और नहीं मानता हूं तो आतंकवादी सब मुसलमान है कि नहीं ये बता दो कि ये जो मदरसे है, ये मदरसे किस काम के लिए है? अधिकांश आतंकवादी कहां से निकले हैं, ये कुनबा कैसे बढ़े और बाकी को कैसे मिटाएं, ये सिखाया जाता है। निवेदन करता हूं कि ऐसी संस्थाओं को तत्काल बंद करें। तो ठीक है, इन मदरसों वालों को पता था कि यहाँ शायद मिसाइल हमला हो सकता है। देश को बचाने के लिए पहले अंदर जो बैठे हैं उनका इलाज अति आवश्यक है। ये खुली सूचना लेके आया था। तब जब वो हाफिज सईद के साथ में बैठ के वार्तालाप कर सकते हैं, फिर पीछे क्या बचता है? ये जो पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा कायराना हरकत की गई घटना घटी, उसके बाद में हमारे सैनिकों के द्वारा और भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो घटित हुआ और जो अपन सबने देखा, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को सीज फायर हुआ। जब तक जो घटनाएं घटित हुई उससे पूरे भारत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि जिस ढंग से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज पाकिस्तान की क्या स्थिति सबको पता है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है, बंद नहीं किया है। उसके बाद में जो इस देश में घटनाएं घटित हो रही है, जगह जगह पे जो खुफिया तंत्रों द्वारा जो लोग पाकिस्तान को यहाँ की सूचनाएं साझा करते थे, पूरे देश में, यूपी, दिल्ली, पूरे भारत में ये घटना घटती। वो घटना एक अपने यहाँ जैसलमेर जिले में अभी आपने 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति को डिटेल किया है भारत की एजेंसियों ने। वो व्यक्ति राजस्थान सरकार का कर्मचारी है, शकूर खां इसका नाम है। वो पूर्व तो कांग्रेस सरकार में हमारे यहाँ के एमएलए और कैबिनेट मंत्री का पीए रहा है, लंबे टाइम से पीए रहा है। शायद वो एमएलए था उस टाइम भी पीए था, और मंत्री के टाइम में पूरा कार्यकाल उसका पीए का रहा है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस मंत्री का पीए की ये स्थिति है, तो फिर उस कैबिनेट मंत्री का, और मैं उस सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करूंगा कि वोटों के लिए देश के साथ ऐसी स्थितियां घटित हो जाती है। खबरिया सूचनाओं से पता लगा कि वो 7 बार पाकिस्तान गया और अधिकांश बिना सूचना गया है। और उस पीए का मंत्री से कैसा संबंध था आप सबको विदित होगा। कई सोशल मीडिया पे भी फोटो आए थे कि वो ये विशेष संप्रदाय हज करने जाते हैं, उसमें वो साथ था। इनके ये संप्रदाय का कार्यक्रम है। मैं इसको धार्मिक कार्यक्रम तो नहीं कहता, क्योंकि धर्मकार संप्रदाय के धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लोग कहते होंगे, पर शैतानसी की निजी राय बिल्कुल विचित्र है, अलग है। क्योंकि ये धर्म का तो कोई काम नहीं करते। ये पूरा संप्रदाय आप उठा के देख लो, जिस दिन से इस संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है उस दिन से लेकर आज तक दिन तक के कार्यक्रम, इनके कारनामे देख लो। ये भारत के खाते हैं, यहाँ का सब कुछ लेते हैं, इस धरती पे जन्मे हैं, इस धरती का सेवन करते हैं, दोहन करते हैं, सेवन से भी ज्यादा। और फिर ऐसे लोगों के तार कहां जुड़े हैं? विशेषकर मैं इस परिवार की बात करता हूं जिसका ये शकूर खां पीए था, उस परिवार के भी तार कहां तक जुड़े हैं? ये एक मोहनगढ़ का आलम का सावरा, उसने तो मुझे बहुत खुले शब्द एक फोटो भी बताए थे कि जो वहां पीर पगारा है, उस पीर पगारा के साथ पहले गाजी फकीर के और हाफिज सईद के फोटो तक मैंने तो लिए नहीं, बाकी वो लाया था। पता नहीं वो कहां से लाया, कैसे लाया, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। पर इस टाइप के इन लोगों के जब इतने तार उस ढंग से जुड़े हुए हैं, तो फिर वोट जरूरी है, देश जरूरी है। फिर पार्टियां ऐसे लोगों को छिपाती है सिर्फ वोटों के लिए, तो ये राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं है। मैं हमारी सेंट्रल एजेंसियों से और मेरी पार्टी से, संगठन के लोगों से सब मिलके इन लोगों की बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए कि इनके पास बहुत कितनी तो संपत्ति है। एक बार एक समय के यहाँ के एसपी
के द्वारा इनके पंप में AK-47, भाई उस SP का ये स्टेटमेंट था कि हमें सूचना मिली 100% थी, जो हमारी टीम गई उस टीम के साथ धक्का मुक्की की और मुझे तत्काल वहां से हटा दिया। तो इस टाइप के लोग हैं जिनका अब ये धीरे धीरे खुल रहा है पूरे देश में, क्योंकि काफी समय से इस भारत ने इन लोगों को सहन कर लिया। मैं तो हर जगह पे बोलता हूं, मेरे MLA टाइम में भी आप सबने सुना होगा, तो मैंने कहा था कि मेरे को पूछा सब मुसलमान हो, मैं सबको मानता हूं, और नहीं मानता हूं तो आतंकवादी सब मुसलमान है कि नहीं है ये बता दो। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप जांच कर लो, विश्व में जहां जहां आतंकवादी है अधिकांश का 99% मुसलमान है, और हमारे इस भारत का तो सर्वनाश जितनी जितनी घटनाएं घटी है उसमें कौन लोग है। तो मैं इसके साथ साथ एक और बात कहूंगा आपको कि ये जो मदरसे है, ये मदरसे किस काम के लिए है? क्या राष्ट्रभक्त तैयार होते हैं इस मदरसों में? राष्ट्र के लिए समर्पित होने का जज्बा तैयार होता है क्या? अधिकांश आतंकवादी कहां से निकले हैं, उनकी जीवनी उठा के देख लो, उनके कारनामे उठा के देख लो, तो फिर ये सरकारें इन पे ही अंकुश क्यों नहीं लगा दे? ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, और मैं वो गारंटी के साथ कहता हूं कि मदरसों में सिर्फ और सिर्फ संप्रदाय विशेष के लिए कैसे ये कुनबा कैसे बढ़े और बाकी को कैसे मिटाए, ये सिखाया जाता है। तो इसलिए मैं भारत सरकार से, भारत की सभी एजेंसियों से ये निवेदन करता हूं कि ऐसी संस्थाओं को तत्काल बंद करें और उनकी 100% जांच करें। उसके साथ साथ मैं और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि यहां हमारे क्षेत्र में बाहरी जिलों के, बाहरी स्टेट के जिलों की भी कोई बात नहीं, बाहरी स्टेट के, बाहरी देशों के भी हो सकते हैं, जो अज्ञात लोग हैं जो मोटरसाइकिलें लेके घूमते हैं, ये दिन को तो बताते हैं कि हम दरिया बेच ले, पता नहीं क्या कारनामे करते हैं, उनको पकड़े। दूसरा, जहां जहां ये मदरसों में ये मौलवी ये बैठे हैं, इनकी जांच करें ये कहां के हैं। एक बात और करूंगा, आप सबको ध्यान होगा कि 7 तारीख को भारत सरकार ने, भारत के जाबाज सैनिकों ने आतंकवादियों के 7 ठिकानों पे ऑपरेशन सिंदूर से अटैक किया और सफल अटैक हुआ। तो 7 को छोड़ दो, उसके बाद में 8, 9, 10 और 11 मदरसों में एक भी लड़का नहीं था। तो ये सूचना इनके पास कहां से आई, इसमें बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं था, और आपको ध्यान होगा हर दिन, आज की रात्रि में भी पोखरण पे मिसाइल हमला हुआ पाकिस्तान के द्वारा, 9 की रात्रि में भी हुआ, 10 की रात्रि में भी हुआ। तो इसका मतलब है इन लोगों की सूचनाएं है, नहीं होती तो मदरसे खाली कैसे हुए? आप देखो, पता करके देख लो, इन तारीखों में मदरसों में लड़के थे कि नहीं थे। तो मुझे राजनीति से या वोटों से कोई मतलब नहीं, देश बचना चाहिए, राष्ट्र बचना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा हमारा पहला ध्येय है। हम देश बचेगा तो हम जिंदे रहेंगे, राजनीतियां भी होगी, सब कुछ होगा। इसलिए मेरा भारत सरकार की से करबंद निवेदन है कि इन लोगों के बहुत गहराई से जांच की जाए। और मैं और कहता हूं कि यदि ये साफ है तो ये लोग स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? कल आपको ध्यान होगा 10-15 दिन पहले तो भाजपा के बारे में, हमारे MLA साहब के बारे में भी बहुत लंबी चौड़ी प्रेस वार्ता की। अब कर लेना कि भाई हम कहीं नहीं है, हमारा PA भी कहीं नहीं है, हमने ऐसा कोई नाम नहीं, हम सिर्फ देश के लिए मर मिटते, बता दे। तो ये इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया था, ये निवेदन करने के लिए कि ये जो घटनाएं घट रही है ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। इन लोगों से सचेत रहें। वोट जिंदे रहेंगे ना, देश बचेगा तो वोट लेंगे, राजनीतियां भी होगी, पार्टियां भी बचेगी। इनमें कांग्रेस पार्टी विशेषकर अशोक गहलोत तो इनसे मिलके सिर्फ, क्योंकि इनके एक इशारे पे ये लोग भेड़ों की तरह एक साथ चल पड़ते हैं, अपने लोग तो 50% करते हैं। और इस ढंग से वोट मिलते रहेंगे, देश बचेगा तो वोट लेंगे ना। ये घटनाएं घटी है, और घटनाएं पहलगांव में घटना घटी, धर्म पूछ के लिए घटना घटी, ये अच्छी बात है क्या? ये तो ठीक है, अपन सहनशील है कि उस घटना के बाद में अपने लोगों ने उस सब को सहन किया और ये फिर ऑपरेशन सिंदूर किया। यदि इस देश में आग लग जाती क्या होता? ये लोग तो इसलिए तैयार बैठे हैं ना। भारत के पूर्व CDS विपिन रावत ने कहा था, आप सबको ध्यान होगा,
कि भारत में बाहरी देशों से 2 युद्ध होता, आधा युद्ध तो इस देश में लड़ना पड़ेगा, तो कुछ न कुछ तो है। तब रक्षा मंत्री ने ये शब्द कहे थे। तो मेरा इसी निमित्त ये कहना है। मैं एक बात कह के मैं मेरी बात पूरी करता हूं। मैं ये घटना बता रहा हूं 1999 की, 89 की। मैं एक कंपनी में काम करता था। एक हैंडपंप खोदने के लिए मैं हातमा से आगे गया। उस एक गांव था खाची, ये हकीकत गुरु मैं आपको बात बता रहा हूं। उस गांव में प्योर मुस्लिम आबादी थी। उस मुसलमानों के घर बहुत दयनीय स्थिति के घर थे, और 13-13, 14-14 साल के लड़के लड़कियां नंगी घूमती थी, कपड़ों का अभाव था, इतने गरीब थे। और उस गांव का मौलवी, जिसका मकान 4-4 तो ट्रकें, 2-2 जीपें, उस टाइम जीप चलती थी, आत्मा से आगे कच्चा रास्ता था, मैं भी जीप लेके वहां गया था। उस गांव में मुझे हैंडपंप करना था। मुझे उस दिन अचंभा हुआ कि मौलवी तो मजे करते हैं, ये लोग क्या है कि संप्रदाय के प्रति समर्पित है, इसलिए इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम इस देश बचेगा तो हम सब बचेंगे ना। और जब आक्रमण होता है तो ठीक है, इन मदरसों वालों को पता था कि यहाँ शायद मिसाइल हमला हो सकता है, तो मिसाइल फ्यूज होगी, पर इन लोगों को मदरसे वाले बच सकते। बाकी जब वो जैमला में मिसाइल पड़ी थी, जिंदगी पड़ जाती, अटैक होता, तो उन घरों की क्या स्थिति होती? फिर वो पूछते कि हिंदू है मुसलमान है। इसलिए इन लोगों को सोचना चाहिए कि देश बचना चाहिए, हम देश के समर्पित हैं। ठीक है, आप अपना संप्रदाय में काम करो, पूजा पद्धति आप अपने रखो, पर देश तो भारत बचना चाहिए। आप भारत में रहते हो ना, अन्य भारत का खाते हो और फिर ऐसी सूचनाएं लीक करते हो, ये ठीक नहीं है। पिछले कई समय से देखा जा रहा है जैसलमेर जिला लगातार जासूसी का करें, आईएसआई एजेंटों का करें, ये अब बनता जा रहा है। उसको कहाँ कमी देखी जा रही है, क्या कहेंगे? कमी मेरे हिसाब से सुनते हो तो सबसे पहले तो राजनीतिक मोल भाव आड़े आ रहा है। आपको ध्यान होगा, मेरे एमएलए रहते हुए मैंने एक बार कहा था कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, तो कितना बाउंडर बचा था। तो ये वोट भाजपा को देते हैं क्या? तो मैंने क्या गलत कहा था? फिर भी लोगों को लालच है कि शायद ये देंगे, तो कुछ मामलों में कुछ हद तक ये भी कहीं आड़े आ रहा है, और कुछ तो पूरा तंत्र इस टाइप का, देश की व्यवस्था इस टाइप की, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए तो अपन कोशिश कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री इसी के लिए तो लगे हैं। तब तो सूचना इससे जासूस तो पहले भी थे ना, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? अब उनको लगा कि जासूसों का इलाज होना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए। पहले अंदर जो बैठे हैं उनका इलाज अति आवश्यक है, तो उस श्रेणी में ये काम हो रहा है। इसलिए आप विश्वास रखें, जल्द ही इन लोगों का, जो देशद्रोही लोग हैं, उनका फन कुचल दिया जाएगा। अच्छा, जिस दिन शकूर खान को डिटेन किया, ऐसी खबर आ रही है कि पूर्व मंत्री साले मोहम्मद है जो विदेश यात्रा पर निकल गए, इसको लेकर आप क्या कहें? भाई मैंने तो एक शब्द में कह दिया, जो उनके पिताजी के बारे में बता दिया, फिर उनके बारे में क्या कहना, सब आ गया जवाब, पीछे क्या बचा? जब इनके तार कहां से जुड़े हुए? अब ठीक है, राजनीतिक लिए, वोटों के लिए पार्टियां कुछ भी करें, मुझे पता नहीं है। बाकी तो उस आलम खान सावरा ने खुला कहा था, ये खुली सूचना लेके आया था। तब जब वो हाफिज सईद के साथ में बैठ के वार्तालाप कर सकते हैं, फिर पीछे क्या बचता है? आइए, हाफिज सईद क्या है? वो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है ना। भारत को मिटा, उनकी हर टाइम हर सोच यही रहती है कि भारत कैसे मिटे। भारत नहीं मिटेगा, भारत भाग्य बिताता है। फिर वो लोग तो यही चाहते हैं। तो जिन लोगों के साथ उनके तार जुड़े हुए, फिर किस लिए, किस काम से गए और क्या किए हुए, तो दूसरे लोग कह नहीं, मैं तो खुला कहता हूं यार, आप जो जैसा करते हो ना यार, इसके अन्न किसका खा रहे हो आप? कभी हीरोइन की घटना घट जाती है, कभी AK-47 की, और यहां तक उस एसपी ने तो वहां यहां तक कहा था कि पाकिस्तान लोग आए हुए, पर दुर्भाग्य सरकारें कहीं न कहीं दब जाती है, तो तत्कालीन सरकार ने उसको हटा दिया, नहीं तो शायद ये उस टाइम भांडा फूट जाता।